कहानी की शुरुआत में हम लोगों को बताया जाता है कि रैंकिंग जो इस जमाने का सब कुछ है, एक बंदे की स्टेटस और उसकी पावर एंड उसकी इंटेलिजेंस उसकी रैंकिंग से नापी जाती है। इस जमाने में रैंकिंग ही सब कुछ है। यहाँ से ही शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें तोरी नाम का एक विलेज दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर लकड़ी काट रहा होता है। लकड़ी काटने के बाद लोई कहता है सब खत्म हुआ। अब यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर का नाम दिखाया जाता है लोई, जो 16 साल का है। इसके बाद वो बंदा बोलता है कि तुम अगली बार और अच्छे से हेल्प करना मुझे। ये बोलने के साथ साथ ही एक लड़की आकर उसके मुंह पे एक जोर की लात मारता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है इस लड़की का नाम है यूना और ये 16 साल की है। तो यहाँ पर यूना लोई की साइड लेकर बोलता है तुम सब काम के लिए लोई को नहीं बोल सकते। यहाँ पर वो बंदा बोलता है कि लेकिन लोई तो हर बार हमेशा अच्छे से बिहेव करता है और वो कभी ना नहीं बोलता। तो यहाँ पर यूना चिल्लाकर बोलता है कि वो जन्म से ही ऐसा है और वो जन्म से बहुत अच्छा है और उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, इसलिए वो कभी किसी को ना नहीं बोलता। पर यूना लोई की कॉलर पकड़कर बोलता है तुमको दिखाई नहीं देता क्या वो लोग तुमको टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। लोई बोलता है इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यूनो बोलता है मैं जानती हूँ तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन इसी वक्त उसका मूड चेंज हो जाता है और बोलता है तुम विलेज के बाहर जाना चाहते हो, मुझे एक हिडन रास्ता मिला है। इसी वक्त एक बुढ़िया आती है और बोलती है बिल्कुल भी नहीं, तुम बाहर नहीं जा सकते। और कहता है तुम क्या विलेज के रूल्स भूल गए हो, विलेज के अंदर कोई भी लोग बाहर नहीं जा सकता। यहाँ पर यूनो बोलता है क्यों नहीं जा सकते। इसके बाद वो बुढ़िया यूनो को लॉक कर देती है। इसके बाद एक मोटा आदमी लोई को कहता है तुम क्या मुझे पानी उठाने में हेल्प करोगे। लोई कहता है हाँ क्यों नहीं। यहाँ पर वो आदमी बोलता है तुम दोनों ही इस विलेज में सेम एज के हो, लेकिन तुम उसका एकदम अपोजिट हो। लोई कहता है नहीं मैं हेल्प करूंगा। जब मेरे पेरेंट्स मर गए थे तब मैं अकेला हो गया था एकदम। तब सब लोगों ने मुझे फैमिली की तरह ट्रीट किया करते थे। जब मैं अकेला था सब लोग मुझे अच्छे से बिहेव करते थे और मैं इस काइंडनेस को रिपे करना चाहता हूँ और मैं इस विलेज से बहुत प्यार करता हूँ। ये सुन के वो बंदा एकदम से रो पड़ता है। तो यहाँ पर लोई मन में कहता है ये विलेज मुझे मायने रखती है और बाहर की दुनिया ज्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट सीन में हमें यूनो को दिखाया जाता है, जहाँ पर यूनो को एक पिंजरे में लॉक कर दिया होता है और कहता है मुझे बाहर जाने दो। यूनो कहता है लेकिन हम लोग इस विलेज को छोड़कर क्यों नहीं जा सकते बाहर। यहाँ पर वो बुढ़िया कहते हैं कि हम सिर्फ मर्चेंट्स बुला सकते हैं बाहर से और कुछ नहीं, हम लोग बाहर नहीं जा सकते। यहाँ पर यूनो बोलता है कि बाहर की दुनिया बहुत बड़ा है, तो हम लोग इस विलेज में क्यों अटके रहे हमेशा के लिए। यहाँ पर वो बुढ़िया बोलते है कि हम लोग बाहर नहीं जा सकते क्योंकि हम लोग रिसेंटेड है। यहाँ पर यूनो बोलता है लेकिन कौन हमसे नाराज है। वो बुढ़िया बोलती है कि तुमको ये जाने की कोई जरूरत नहीं है, किसी दिन ये सब सुलझ जाएगा। नेक्स्ट सीन में हमें लोई को दिखाया जाता है, जहाँ पर लोई बोलता है कि सब पानी उठाना कंप्लीट हो गया है। इसी वक्त कोई उसके माथे पे एक पत्थर मरता है। पीछे मुड़कर देखता है तो यूना उसे बुला रही है। यहाँ पर लोई बोलता है तुम फिर से बाहर निकल गई। यूना बोलता है ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, अब ये मुझे पानी खाने जितना आसान लगता है। यूना कहता है रहने दो, तुम मेरे साथ आओ। लोई कहता है हम बाहर जाएंगे तो वो बुढ़िया फिर से पागल हो जाएगी। यूना कहता है कोई कुछ नहीं होगा, हम थोड़े समय के लिए ही रहेंगे। यूना कहती है मेरे पास कुछ है जो मैं तुमको दिखाना चाहती हूँ। तो फिर ये दोनों जंगल से जाने लगते हैं। तो यूना कहता है वो देखो। वहां पर जाने के बाद लोई को एक सुंदर नजारा देखने को मिलता है। यूना उसे एक पहाड़ के ऊपर ले आया होता है और कहता है देखो लोई, पहाड़ की दुनिया बहुत बड़ा और खूबसूरत भी है, जो देखकर लोई को भी अच्छा लगता है। यूनो बोलते हैं तुम क्या बाहर की दुनिया की रूल्स जानते हो। यूनो कहता है इस बुक के अनुसार बाहर की दुनिया में एक सिस्टम है जिसे रैंकिंग बोला जाता है। यहाँ पर सब तरह की रैंकिंग्स होती है, डॉक्टर्स, म्यूजिशियन, एडवेंचरर्स, सब तरह की रैंकिंग्स होती है और जो इन रैंकिंग लिस्ट में आता है उसको कहा जाता है रैंकर्स। इस दुनिया में हर चीज को रैंक दिया जाता है, खाने तक को भी रैंक दिया जाता है। यहाँ पर लोई कहता है बाहर की दुनिया में भी रूल्स होता है। यूनो कहता है हाँ, लेकिन विलेज के रूल्स से ज्यादा मजेदार है। यूनो कहता है मैं भी एक रैंकर बनना चाहता हूँ। यहाँ पर लोई कहता है लेकिन हम लोग विलेज छोड़कर नहीं जा सकते। यूना कहता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो जाऊंगा, तुम मेरे साथ चलो लोई। तुम्हें याद है जब हम लोग 5 साल के थे तब एक बर्ड ने हम पर अटैक किया था और तुमने उस टाइम मुझे बचाया था और तुम्हारे चारों ओर ग्रीन टेप का कुछ उड़ रहा था। यहाँ पर लोई कहता है इस टेप का भी कुछ हुआ था, मुझे याद नहीं। और यूना कहता है मुझे उस वक्त से ही पता है, तुम जब अपने दिल में वो एनर्जी दोबारा फील करोगे तब तुम सबसे स्ट्रांग बन सकते हो। तुम इस विलेज से ज्यादा बाहर की दुनिया में ज्यादा शाइन करोगे, सो मेरे साथ आओ। यहाँ पर लोई कहते हैं लेकिन मैं विलेज से बहुत ज्यादा ही प्यार करता हूँ। यूना ये सुनने के बाद उसे मारने लगती है और कहती है तुम यहाँ पर ही अटके रहो, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। लोई कहते हैं अच्छे से जाना। लोई मन में सोचता है यूना विलेज छोड़कर जाना चाहती है और मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं था। तो यहाँ पर उसे बैठे बैठे शाम हो जाती है, तो अब वो सोचता है कि घर जाएगा। घर जाने के वक्त उसे आसमान में एक चीज दिखाई देती है। उसे समझ में नहीं आता ये चीज क्या है। इसी वक्त वो चीज चमकने लगती है। उसी वक्त एक पावरफुल सी बीम जमीन पर शूट करती है। इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था, जिस वजह से लोई को खड़े रहने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन साथ ही साथ ये आसमान से गायब हो गया था।
लोई मन में बहुत डर जाता है और विलेज की तरफ दौड़ के जाने लगता है। जाने के बाद देखता है कि पूरा विलेज ही गायब हो चुका था और कहता है ये क्या था और विलेज कहाँ पर गया। लोई नीचे नमकर देखता है और सबको बुलाने लगता है और जोर से चीखता है, कहता है ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। इस वक्त एक आदमी आता है और कहता है इस बार भी मैं लेट हो गया, अब इस बार मैं देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पर वो आदमी लोई को देखता है और नीचे उतरने के बाद लोई से पूछता है कि तुम क्या इस विलेज के सर्वाइवर हो। तो यहाँ पर लोई बोलता है हाँ। यहाँ पर वो आदमी बोलता है कि लेकिन कोई बात नहीं, अब वो आइलैंड चला गया है, अब तुम सेफ हो। पर लोई बोलता है कि आइलैंड मतलब वो क्या था और यहाँ पर क्या चल रहा है यार, मेरे विलेज के सारे लोग कहाँ पर है। वो आदमी बोलता है भूल जाओ अपने विलेज के बारे में और इस लोकेशन पे चले जाओ। लोग कहते हैं मेरे सवाल का जवाब दो और वो दोनों ही चिल्लाने लगते हैं। वो आदमी बोलता है पूरा विलेज ही गायब हो चुका है और तुम्हारे जैसे बच्चे के लिए दुनिया नहीं है। ये बोलने के साथ और कहता है कि तुम उस लोकेशन पे चले जाओ और इसके अलावा और तुम कुछ नहीं कर सकते। के साथ वो आदमी चले जाने लगता है और कहता है मन में इसके बारे में और ज्यादा कुछ ना मत सोचो। यहाँ पर लोई यूना की बात याद करने लगता है, जब वो एनर्जी अपने दिल से चाहेगा तभी वो अवेकन होगा। इसके बाद हमें उस आदमी के पीछे लोई को दिखाया जाता है जो पूरी ग्रीन ऑरा से घिरा हुआ है और कहता है मैं कैसे भूल सकता हूँ अपने लोगों के बारे में, मैं उस आइलैंड पे जाके ही रहूंगा और अपने लोगों को फिर से वापस लाऊंगा। तो गाइस यहाँ पर ही हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। तो गाइस ऐसे ही मैं एक चैप्टर अपलोड करूंगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर तुम लोग को सब एक साथ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और कमेंट में बोलना कि वॉइस ओवर कैसा था। मैं धीरे धीरे और भी इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा कि ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ, लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है ज़्यादा लोग लास्ट तक भी नहीं देखे होंगे। तो कोई बात नहीं, आई विल ट्राई माई बेस्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो बाय।